हेलो गाइस, आप लोग स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएम एकेडमी। आज की जो सेशन चलने वाला है 11.3 पार्ट 2। इसके सारे वीडियो जो मैंने अपलोड कर चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो अब इसके जो आने वाला है ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके जो पहले मैंने बनाया तो वो भी इंटरेस्टिंग, उससे और अच्छे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसमें से जरूर पक्का फंसेगा, क्योंकि ये 9th में हमेशा ये सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। एक 6 नंबर क्वेश्चन आने वाला है आपके क्वेश्चनों में, यानी पेपर में। इस बार दिल थाम कर और अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। उससे पहले अगर हमारे इस वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बगल में आपका बेल आइकन उसे प्रेस कीजिए ताकि हमारा इसी तरह आप लोग नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों। तो चलिए। एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 9,856 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यही आपको ज्ञात करनी है। क्लियर? तो हम सबसे पहले हम क्या बात करते हैं, देखिए। एक तरह से ये शंकु है, यह एक तरह की शंकु है, ठीक है। आगे देखिए, बोल रहा है कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की जो ऊंचाई है ये रहा, इसे स्मॉल एच से प्रकट करते हैं, ठीक है। फिर पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या है? यल होती है, इसको डिनोट करते हैं यल से, तो ये यल हो गया। फिर उसके बाद क्या है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम शंकु की ऊंचाई निकालेंगे, ठीक है। तो इससे पहले क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कहा है? कहा कि एक लंबी वृत्तीय शंकु का आयतन, शंकु की जो होती है आयतन दिया है और हमें त्रिज्या निकालनी है। त्रिज्या देखिए ये होती है, लेकिन त्रिज्या का मान नहीं दिया है। क्लियर? एक त्रिज्या नहीं दिया है, ठीक। अब हम त्रिज्या निकालेंगे। क्या निकालेंगे? त्रिज्या। चलिए हम त्रिज्या निकालेंगे। तो देखिए व्यास दिया है, तो व्यास होता है d बराबर आर, सॉरी आर बराबर d अपान 2। पूरे के व्यास दिया है 28। क्लियर? जो d होता है पूरा दिया है, इसको d से हम डिनोट करते हैं, तो d दिया है 28, तो हमें r निकालना हो, तो r बराबर 28/2 बराबर 2 से 14 काट दिया तो 14 गया, 14 28 हो गया। क्लियर? तो हमें r का मान भी पता चल चुका है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये h, ठीक। चलिए अब हम हल करते हैं। एक लंबी वृत्तीय का क्षेत्रफल हमें निकालने हैं। क्लियर? राहुल, केशव, सभी लोग आ जाओ लाइन पर। बहुत बढ़िया। चलिए, तो देखिए इसमें आपका त्रिज्या आपको निकल गया है। अब हमें क्या निकालनी है? लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ये दिया है, ठीक है। चलिए अब हमें एच निकालनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसका देखिए, ये लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, तो लंब वृत्तीय क्षेत्रफल शंकु का है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन, वृत्तीय शंकु का आयतन बराबर 9856 सेंटीमीटर का। तो ये दे दिया है। अब हमें क्या करना है? लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जो होता है फार्मूला 1/3 क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच, ये होता है। तो इतना बराबर आपका हो गया 9856। कितना हो गया? अब इसको हम हल करेंगे। देखिए कैसे हल करते हैं। 1/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान निकल चुका है 14,
तो आर का मान रख दिया 14 स्क्वायर गुणे एच। एच जो हमको हमें दिया नहीं है तो हमें एच निकालना पड़ेगा, बराबर 9 8 5 6। क्लियर? आइए अब देखिए 1/3 गुणे 22/7 गुणे 14 इंटू 14 गुणे एच बराबर 9 8 5 6। इतना तो समझ में सबको आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब एच हमें निकालना है, एच इस साइड आएगा तो यही काट देते हैं कुछ। 7 एकम 7 7 दूना 14। ठीक, इतना हमने काट दिया। अब बाकी जो बचा है वो लाइए इधर, और एच हम इस साइड लेंगे। तो देखिए एच बराबर 22, एच हम इस साइड ले जाएंगे, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इसको लाइए पहले 9 8 5 6 इतना गुणे ये जो 3 है ऊपर चला जाएगा, बटे में है बटे। अब 22 नीचे हो जाएगा, 22 गुणे 2 है 2 लिख दीजिए 2, फिर 14 है 14 लिख दीजिए। अब इतना तक समझ में आया नहीं? इतना समझ में आया ना? क्लियर हो गया? देखिए ये जो ये था इस साइड, तो ये ऊपर चला गया, ऊपर पड़े रह जाएगा। जो ये बटे में 3 है ऊपर चला जाएगा 3 में, मतलब इसमें गुणा में हो जाएगा। और जो 22 है यहाँ, ये 22 आ गया, और ये 2 है 2 यहाँ, और ये 14। क्लियर? सबको समझ आएगी? अच्छी बात, चल आएगी। चलो अब इसे यहाँ पर थोड़ा काटने में थोड़ा तरीका होगा। देखिए हम 11 दूना 22, अब 11 अट्ठे 88। जब यहाँ 88 आया तो यहाँ बचा कितना? 88, यहाँ 98, कितना बच रहा है? यहाँ 88 हो गया तो कितना बच रहा है? ध्यान दीजिए, 88 88 89, 9 है। तो 9 है तो हम 11 9 99। ठीक है, 9 बच रहा है ना, तो यहाँ पर 99, तो 9 बार में कट गया, ये पूरा कट जाएगा। फिर उसके बाद कितनी बार है? 6 बार में जाएगा। कितनी बार? 6 में कट जाएगा, तो ये पूरा 56 पूरा कट गया। ठीक है, अब इसको हम 2 से काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 8 16। इतना हो गया। अब क्या बचा? 14 से हम इसको काट देते हैं। 7 दूना 14, यहाँ पर 7 6 42, 7 6 42, 2 बच रहा है, और 7 2 7 3 7 4 28, 7 4 28 आ रहा है। फिर 2 कम 2, इसको काट देते हैं। 2 3 6, और 2 दूना 4। अब ये जो 2 बचा है, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, और इसे 2 छक्के 12, तो कितना आया? 16 आ गया। अब ये 3 बचा है और ये 16 है, यानी कि 3 गुणे 16, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 48 आएगा। कितना आएगा भैया? 48। क्या आप लोग समझ आ गया? क्लियर? तो ये एच का मान आ गया, हमने एच का मान निकाल लिया। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो 48 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? चलिए अब हम क्या करेंगे, एच का तो मान आ गया यहाँ पर 48। क्लियर? अब हमें एक पहला नंबर हमें क्या है, शंकु की ऊंचाई हमें निकल गया कितना? एच बराबर 48 सेंटीमीटर। क्लियर? अब दूसरा बात क्या कर रहा है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
शंकु की ऊंचाई निकालने के लिए हमें देखिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई यल है यहाँ पर। तो यल का मान नहीं पता है, हमें आर का मान पता है और एच का मान भी पता है। क्लियर? चलिए, तो यल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इतना हो गया। रोहित करण बहुत बढ़िया। क्लियर? समझ आ रहा है? राहुल बहुत बढ़िया। चलिए, अब इतना देखिए पाइथागोरस प्रमेय फार्मूला इसमें यूज होगा, तो यही निकल गया तिर्यक मान। तो हम यल स्क्वायर बराबर आर का मान कितना है 14 स्क्वायर प्लस एच का मान कितना है 48। ठीक है, यल स्क्वायर बराबर 14 कितना होगा 196 प्लस 48 कितना होगा 2304। क्लियर? क्या हमारी बात सबको समझ आ गया? कमेंट करिए, कमेंट करिए। ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, राहुल ने कमेंट किया, सही है, सही है। आप भी करिए, आप भी हमारे साथ साथ लगे रहेंगे तभी मजा आएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो यल स्क्वायर बराबर इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2500। क्लियर? ये हो गया ना? ठीक, 2500 हो गया। क्लियर? आगे अब देखिए ये L2 है ना, L का पावर स्क्वायर है, तो इसको L स्क्वायर काटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे बढ़िया अंडर रूट लगा दीजिए। तो ये दोनों साइड में लगा दी, ये इससे कट गया तो क्या बचा? L बचा बराबर अंडर रूट। अब ये किसका है? 2500 का वर्ग क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? 50 हो गया। क्या होगा? 50 इंटू 50। 50 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2500 आएगा नहीं? गुणा कर लीजिए। 50 50 0 0 0 5 बचे 25 आ गया। इस तरह से हम वर्गमूल की भी पता कर सकते, चेक कर सकते हैं। और गुणनखंड की लसर विधि द्वारा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये हो गया यल बराबर, इसको कॉमन कर लिया तो क्या हो गया 50 स्क्वायर। तो ये करड़ी और ये स्क्वायर से खत्म, तो यल बराबर 50 आ गया। क्लियर? आ गया सबको? समझ में आ गया? चले आगे। ठीक, चल रहे हैं आगे। आप लोग भी समझ आ गया? कमेंट जरूर कीजिए। तो ये यल का मान आ गया सेंटीमीटर। अब हमें क्या पता चल गया? तिर्यक ऊंचाई भी पता चल गया। कितना आया? 50। हमें दो चीज मिल चुका। कितना आया? 50 सेंटीमीटर। एक तो पता चला ये यच यानी कि ऊंचाई पता चला, और तिर्यक ऊंचाई दोनों हमें निकल गया। यहाँ 50 से भी है ना, तो 50 लिखना पड़ेगा ना। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक ठीक, आगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए फार्मूला क्या होती है? जगह तो नहीं बचा है, आप लोग इसके साथ लीजिए, इसके साथ लीजिए, फिर उसके बाद में इसके साथ लीजिए आप। चलिए, क्योंकि ये जगह नहीं बचा है हल करने के लिए। ये तीसरा नंबर बताना है, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चले, चलो चलिए, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर यल। ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी में हम रखेंगे, तो हमें पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे, ये आर का मान कितना है? 14 है, 14 मैंने रख दिया। यल का मान कितना है? 50 मैंने रख दिया।
7 दूना 14, क्या क्या बचा 22 गुणे 2 गुणे 50। क्लियर। अब इसको गुणा कर दीजिए, 25 दूना 50, इसको कर दीजिए 44 गुणे 50। अब इसको भी गुणा कर दीजिए, 44 50 में गुणा कर दीजिए, 0 0 5 और 20 की 0 हासिल लगा 2, 5 और 20 22, यानी 2200। कितना आया टोटल 2200। तो कितना आया 2200 आया। क्या आया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ये है सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में। तो चलते हैं इसको इसके साथ लीजिए। अगला क्वेश्चन इस बार और इंटरेस्टिंग है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन उसको हम नहीं बताएंगे, नहीं उसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा पूछेंगे नहीं। मतलब कि आपके जो क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण पूछे जाएंगे बस उतने ही। बाकी जो अगर आप मतलब कि उसको भी पढ़ना चाहते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो हमसे पूछ लेगा, लेकिन आप एक बार मेहनत कीजिए। 2 क्वेश्चन हम छोड़ेंगे 8 9, ये दोनों क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट करके बता देना है आया या नहीं। अगर नहीं आया कोई बात नहीं, हम फिर से हम मतलब कि हम बता देंगे आपको, ठीक है, वीडियो के माध्यम से आपको बता देंगे, या हो सकता है आपको पीडीएफ बनाकर भेज देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को समझते हैं और उसको बताते हैं, और आप ध्यान से सुने और क्वेश्चन को ढेर समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिक हल होना शुरू हो जाएगा। चलिए, कह रहा है भुजाओं, ये सब क्या है भुजा है, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, जो 90 डिग्री का ये बना रहा है कोण, 90 डिग्री बन गया। इसी जब जो कोण अगर 90 डिग्री बनाता है उसे हम समकोण कहते हैं। क्लियर। आइए तो 12 सेंटीमीटर के परितः, अब 12 सेंटीमीटर जो ये है परितः, कह रहा परितः घुमाया गया था, यानी कि इसी को मानकर क्या बनाया गया, ये इस तरह से घुमाया गया है। क्लियर। इस तरह से घुमाया गया है, परितः मतलब इसको घुमाया गया है। कह रहा घुमाने पर इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्या बना, देखिए ये बना। क्लियर। तो ये बन गया क्या, शंकु बन गया भैया। अब इसी शंकु कह रहा है कि हमें ज्ञात करने के लिए क्या, ठोस का आयतन। अब आयतन हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, बाकी सब आपके पास है। देखिए त्रिज्या बराबर कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, फिर यच कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, फिर क्या बचा है यच 12 सेंटीमीटर 13, यल त्रिज्या को चाहे कितना दिया है 13 सेंटीमीटर, बाकी सब दिया है। बस अब हमें क्या करना है, आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। एक फार्मूला हो गया आयतन की। तो मैंने कर दिया भैया कि 1/3 और पाई ए बाय पाई है तो मैंने पाई रख दिया, गुणे आर का मान आपको पता है 5 है तो मैंने 5 रख दिया। क्लियर। क्या आपको बात समझ आई राहुल जी, समझ आ गई। अब ये आर स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर लगा दिया, गुणे एच का मान कितना है 12। क्लियर। इतनी बात सबको अच्छे समझ आ गई। पहले क्वेश्चन आपको समझ आएगा नहीं, कमेंट करके बताइए। ठीक ठीक बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, ये 5 जो है 5 को 2 बार हम गुणा कर सकते हैं, गुणे 12। क्लियर। कोई किसी से कटेगा नहीं तो हम क्या करेंगे भैया, कटेगा 3 चौक 12। क्लियर। तो क्या क्या बचा 5 गुणे 5 गुणे 4 इंटू पाई। ठीक है। अब इसे हम गुणा कर देते हैं, 5 5 25, 25 चौका 100, कितना है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। लीजिए आयतन हमें ज्ञात हो गया। क्लियर। अब इसके बाद है 8वां क्वेश्चन जो है, 8वां क्वेश्चन पूछा है कि 7वें और 8वें क्वेश्चन का अनुपात बताइए।
तो ये इसका जो अनुपात आया है उसका जो अनुपात है दोनों बटे कर दे वही आंसर हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, अगर नहीं समझ आएगा तो कमेंट करके बताइए, हम उसका भी सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन के एक हमारा देखिए 11.2, 11.3, 1.4 जो 3 मैंने कंप्लीट कर दिया। अब 11.4 जो है वो तो एक मतलब कि यही सब क्वेश्चन दिया गया। ठीक है, लेकिन उसमें से क्वेश्चन आपसे पुटअप नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो आप ये इसका मतलब जो सीजन चल रहा था, सीरीज चल रहा था, वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ, मजे के साथ, और मजे के एकदम दुरुस्त के साथ, वो भी मजे के साथ पढ़ेंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।